हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्रेन पावर क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इकोनॉमिक्स का क्लास 11 इकोनॉमिक्स का थर्ड चैप्टर पार्शियल वैल्यूज़। पार्शियल वैल्यूज़ कैलकुलेशन से रिलेटेड है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है बट ट्रस्ट मी चैप्टर बहुत इजी है। अगर कंसेप्ट समझ गए तो ये बहुत ही स्कोरिंग है। इस चैप्टर में हम मेनली 3 चीज़ें सीखेंगे: क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स एंड परसेंटाइल्स। सो और ये सब बेसिकली डाटा को डिवाइड करने का मेथड्स है। आज हम पूरा चैप्टर सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे विदाउट कन्फ्यूजन। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले समझते हैं पार्शियल का मीनिंग। पार्शियल का मीनिंग क्या होता है? जैसे बेसिकली पार्शियल मीन्स डिवाइड करना, डिवीजन करना। फॉर एग्जांपल जैसे पिज़्ज़ा को ले लो। पिज़्ज़ा को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, वैसे ही स्टैटिस्टिक्स में डेटा को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं पार्टीशन वैल्यूज़। अभी यहाँ पे देख सकते हो आप टाइप्स ऑफ, उन्होंने दिया है टाइप्स ऑफ एवरेज, इंडिविजुअल डेटा, डिस्क्रीट डेटा एंड कंटिन्यूस डेटा, अरिथमेटिक मीन, मोड एंड मीडियन, उनके फॉर्मूलाज, उनके वैल्यूज़, ये सब यहाँ पे दिया है। नाउ सबसे पहले देखते हैं व्हाई वी यूज़ पार्शियल वैल्यूज़। हम किस लिए यूज़ करते हैं पार्शियल वैल्यूज़? अब क्वेश्चन आता है, मीन मीडियन ऑलरेडी है तो ये नया कंसेप्ट क्यों है? जैसे हमने अभी यहाँ पर देखा अरिथमेटिक मीन, मोड एंड मीडियन, तो पार्शियल वैल्यूज़ क्यों है? सो अब अभी सपोज एक क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं, मार्क और उनको मार्क्स मिले हैं 10, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 95 एंड 100। सो अगर हम एवरेज निकाल तो वैल्यू बहुत यूपर चली जाएगी, बिकॉज 95 एंड 100 आर एक्सट्रीम वैल्यूज़, इसलिए कभी कभी एवरेज प्रॉपर पिक्चर नहीं देता। तब हम तब हम यूज़ करते हैं क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स एंड परसेंटाइल्स। ये डाटा को प्रॉपर इक्वल डिविजन्स में डिवाइड करते हैं। नाउ सेकेंड पार्ट, दैट इज क्वार्टाइल्स। यहाँ पे देखो पार्शियल वैल्यूज ये है। हम अभी देखेंगे, पहले मीनिंग समझ लेते हैं फिर बाद में थ्योरी जाएंगे। फिर क्वार्टाइल्स। क्वार्टाइल्स क्या होता है? क्वार्टाइल्स का मतलब होता है डाटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। ये देखो, क्वार्टाइल्स आर वैल्यूज ऑफ डेटा विच डिवाइड द होल सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। देयर आर 3 क्वार्टाइल्स विच डिवाइड द डेटा इनटू 4 इक्वल पार्ट्स. They are known as Q1, Q2 and Q3 respectively. Second quartile is nothing but the median. To find out quartiles, generally the data is arranged in ascending order. Then you can see here they have given the example also, and they have given formula, and you can see here they have given calculations of quartile salt examples also. Now let's learn first about क्वार्टाइल्स. क्वार्टाइल्स, ईच क्वार्टाइल. क्वार्टाइल्स का मतलब डेटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, जैसे हमने अभी देखा। यहाँ 3 क्वार्टाइल्स होते हैं, Q1, Q2 एंड Q3। ये 3 पॉइंट्स मिलकर डेटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। नाउ लेट्स सी ईच क्वार्टाइल। अभी यहाँ पे देखो, जैसे ये Q1, Q2 एंड Q3 है, वैसे ही Q1 मीन्स फर्स्ट क्वार्टाइल। ये डेटा के 20 सॉरी सो Q1 मीन्स फर्स्ट क्वार्टाइल। ये डेटा के 25% ऑब्जर्वेशन को सेपरेट करता है। Q2 मीन्स द सेकेंड क्वार्टाइल, और इम्पॉर्टेंट बात, Q2 इज द मीडियन। Q2 इज मीडियन। ये डेटा को एग्जैक्टली हाफ डिवाइड करता है। Q3 मीन्स थर्ड क्वार्टाइल। ये 75% ऑब्जर्वेशन तक का वैल्यू बताता है। नाउ फार्मूलाज फॉर इंडिविजुअल डेटा, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, you can see individual data. Calculate
Q1 and Q3 of the first semester examination marks scored by the students as given: 40, 85, 84, 32, 82, 69, 68, 65, 64, 55, 45. First, arrange the series in ascending order, that 40, 45, 40, ascending means in increasing order. There, take n is the total number of observation. Now n is 11 total numbers. 1, 2, 3, 4, total count is 11. N is total number of observations. There are 11. So Q1 is equal to size of n plus 1 observation divided by 4. Now see, Q1 is size of, here n means total number of observations. We taken 11 plus 1th observation divided by 4. 11 plus 12 divided by 4. That is size of Q1. Size of third quartile is third observation. So see, Q1 is size of third observation is 55. So Q1 is 55. Now let's see third quartile. You can see here third quartile. Q3 size of 3, same, n plus 1 divided by 4th is the formula here. Now size of 3, that is we have n number, that is 11 plus 1 divided by 4. 11 plus 1 is 12 divided by 4. Now Q3 size of 3 into 3, that is 9. Size of 9th observation is 83. So Q3 is 83. Q1 is 55 and Q3 is 83. Now you can see here they have given more examples of that. Go through all the examples. Now see here, now discrete data. By arranging the observations in the data in ascending order or descending order, we derive Q1 is equal to, that is quartile 1 is equal to size of I in bracket n plus 1 divided by 4th observation. This is the formula of it. Now अब बेसिकली डिस्क्रीट डाटा क्या होता है, ये फ्रीक्वेंसीज दी होती है. सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी यहाँ पे CF होती है. यहाँ पे एग्जांपल में देख सकते हो आप. देखो यहाँ पे उन्होंने डेटा दिया है, फिर उसको स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट कर लिया है. एफ हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, n इज इक्वल टू 59 और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है. तो हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी CF इसमें बनाना होता है, निकालना CF है. यहाँ पे देख सकते हो आप n plus 1 divided by 4. So Q1 size of 59 plus 1. We have n is our total line. 59 plus 1 is 60. 60 divided by 4. 60 divided by 4. So Q1 is equal to size of 15th observation. Now 15th observation lies in CF 23. Hence quartile value is 6 lakhs. So Q1 here is 6 lakhs. And now let's see Q3 size of 3, that in bracket n plus 1 is 4. Same as n number we have 59. 59 plus 1 divided by 4. 59 plus 1 is 60. 60 divided by 4. Then 3 into 15. 45th observation. Size of the 45th observation lies in the CF 45. You can see here 45. Hence quartile value is 10 lakhs. So Q3 is 10 lakhs. So answer Q1 is 6 lakhs, Q3 is 10 lakhs. Now remember steps in it. First, whenever discrete data example is given or question is given, first arrange the data, write frequencies, find cumulative frequency, and then apply formula. Then you will get the proper answers. Just go by step by step. Next we have continuous data. Now continuous data भी ऑलमोस्ट सेम है, डिफरेंस सिर्फ इतना है, यहाँ क्लास इंटरवल्स होते हैं, वहाँ पे फ्रीक्वेंसीज थी. सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करो क्वार्टाइल क्लास कौन सी है इसमें. अगर क्वार्टाइल क्लास गलत पकड़ी
तो पूरा सम भी इसमें गलत हो जाएगा। तो जो क्वार्टाइल की क्लास है जो है वो सही पकड़नी है। सो सी Q1 and Q3 for frequency distribution, continuous frequency distribution are calculated by applying following steps. First is the data in ascending order, arrange the data in ascending or descending order. Second, write perspective of frequencies of the class, find out cumulative frequency CF, and the last step determine the quartile class. Now see, you can see here, first find the value of quartile. Q1 size of n plus 4. Now see here, formula change. Previously we were using n plus 1 divided by 4. Now we are using n divided by 4. So Q3 size of 3n, 3nth observation divided by 4. Then take step 2, Q1 is equal to 1 plus in 4 minus cumulative frequency divided by f, that is into h. So that 1 2 3, I is 1 2 3. Then understand what these all symbols mean in formula. First, lower limit of quartile class. F, frequency of the quartile class. CF, it is cumulative frequency of the class preceding the quartile class. N is total of frequency. H is upper limit, lower limit of the quartile class. So this is the meaning of these symbols using in formula. Next, they have given example, solved examples, and they have solved here. Solution is also given. Now next part we have deciles. Deciles डेटा को 10 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जैसे D1, D2, D3 अप टू D9. टोटल 9 डेसाइल्स होते हैं इसमें. यहाँ पे देख सकते हो आप, Dj इज इक्वल टू 1 प्लस इन, ये फॉर्मूला है. एंड यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि कौन सा मतलब कौन से लेटर का क्या मतलब है. डी हियर डी इज डेसाइल, 1 इज लोअर लिमिट ऑफ डेसाइल क्लास, एफ इज फ्रीक्वेंसी ऑफ डेसाइल क्लास, एंड सी एफ इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास पेंडिंग डेसाइल क्लास. एंड इनटू एच करते हैं ना, यहाँ पे एच का मतलब होता है अपर लिमिट ऑफ द क्लास माइनस लोअर लिमिट ऑफ द डेसाइल क्लास. You can see here also examples are given. Go through with all the examples. Now next topic is percentiles. अभी सपोज करो सॉरी परसेंटाइल्स. परसेंटाइल्स का मतलब क्या होता है? परसेंटाइल्स डेटा को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. यहाँ पे P1 से P99 तक परसेंटाइल्स होते हैं. यू कैन सी P1 P2 till P99. To find a percentile, generally the data is arranged in ascending order. Formula C, Pi is equal to size of फॉर्मूला देखो यहाँ पर, पी के साइज ऑफ के दैट n प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय 100. यहाँ पे सॉल्ट एग्जांपल्स भी है, इंडिविजुअल डाटा, डिस्क्रीट कंटिन्यूस डेटा के भी, उससे गो थ्रू कर लो. तो हमने परसेंटाइल्स, डेसिलाइल्स और क्वार्टाइल्स देखा. सो परसेंटाइल्स रियल लाइफ में बहुत यूज होता है. एग्जाम्पल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, हाइट वेट एनालिसिस में, रैंकिंग सिस्टम्स में. और तीनों का डिफरेंस क्या है? क्वार्टाइल्स डिवाइड इनटू 4 पार्ट्स एंड 3 पार्ट्स. डेसिलाइल्स डिवाइड इनटू 10 पार्ट्स एंड 9 डेसिलाइल्स. परसेंटाइल्स डिवाइड इनटू 100 पार्ट्स, 99 परसेंटाइल्स. सो और जब भी हम सम सॉल्व करते हैं तो उसमें कॉमन मिस्टेक्स अवॉइड करनी चाहिए, जैसे कि
असेंडिंग ऑर्डर बोलना, रॉन्ग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, रॉन्ग क्वार्टाइल क्लास, फॉर्मूला में सी एफ और एफ के बीच कंफ्यूजन होना, डेसिमल ऑब्जर्वेशन गलत लेना, ये सब होता है। तो बेस्ट टिप्स आर की फॉर्मूला बेस्ड सम से स्कोरिंग है, सिंबल्स की मीनिंग, उनके मतलब और उनको कैसे यूज करना, ये सब याद रहना चाहिए। So students, today we completed the full chapter of partial values in a simple language.